वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का एडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो इसमें हमें सपोज करो लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर triplet having first element from A, second element from B and third element from C। जब हम A क्रॉस B क्रॉस C की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका रिलेशन फर्स्ट सेट A से होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका रिलेशन सेकंड सेट B से होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका रिलेशन सेट C से होगा। दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल A B C, यानी फर्स्ट रिलेटेड A, सेकंड रिलेटेड B, थर्ड रिलेटेड C। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ A इक्वल 1 2, B इक्वल 3 4 एंड C इक्वल 4 5, हमने ये सपोज कर लिया। अब सबसे पहले हमें A क्रॉस B क्रॉस C इसकी वैल्यू गिवन करनी है। तो इसको हम A क्रॉस B क्रॉस C भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क होगा A क्रॉस B का होगा, यानी 1 3 के साथ 1 2 4, इसी तरह 2 2 3 2 2 4। अब हम A क्रॉस B क्रॉस C, अब इस 1 3 को हम 4 के साथ ले लेंगे, 1 3 4। अब इसी तरह 1 3 को हम 5 के साथ ले लेंगे, 1 3 5। अब इसी तरह 1 4 को हम 4 के साथ ले लेंगे, 1 4 4। इसी तरह 1 4 को हम 5 के साथ 1 4 5। इसी तरह अब 2 3 को 4 के साथ 2 3 4, 2 3 को अब हम 5 के साथ 2 3 5। अब इसी तरह 2 4 को 4 के साथ 2 4 4। अब इसी तरह 2 4 को 5 के साथ 2 4 5। तो A में कितने एलिमेंट है 2, B में कितने एलिमेंट है 2, C में कितने एलिमेंट है 2, B में 2 एलिमेंट है, C में 2 एलिमेंट है। तो तीनों की प्रोडक्ट करके 8 एलिमेंट आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें टोटल सबसेट्स 8 है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए हमें सेट्स गिवन है 1 2 3 एंड एक सेट बी गिवन है x सच दैट x बिलोंगिंग नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम लेस देन 5। तो अब जो हमें सेट हमें गिवन करना है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो सबसे पहले गिवन सेट A इक्वल 1 2 3 और B इक्वल गिवन है x इज प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 3 लेस देन 5। तो 5 से लेस देन, तो 2 एलिमेंट्स होंगे इसमें सेट्स में। अब हम A क्रॉस B गिवन करते हैं 1 2 2 1 2 3, इसी तरह 2 2 2 2 2 3 3 2
2 और 3 2 3। इसी तरह B क्रॉस A, B क्रॉस A 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, टोटल सबसेट 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब इनको हम मैपिंग डायग्राम से भी समझते हैं। मैपिंग डायग्राम, ये ए और ये बी। ए में हमारा 1 2 3 और बी में 2 3। अब 1 2 के साथ 1 3 के साथ, इसी तरह 2 2 के साथ 2 3 के साथ 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। तो ये हमारा ए क्रॉस बी। ये जो लाइन है इसको हम रिलेशन कहते हैं, यानी जो इनके बीच बन रहा है ये रिलेशन है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम बी क्रॉस ए को भी डिनोटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल 1 3 5 3 एलिमेंट्स एंड बी इक्वल एक्स वाई, represent the following products by arrow diagram A cross B and A cross A। तो एरो डायग्राम यानी मैपिंग डायग्राम द्वारा सॉल्यूशन करना है इसका। तो सबसे पहले हम ये A और ये B, A में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है एक्स वाई। तो 1 एक्स के साथ 1 वाई के साथ, इसी तरह 2 एक्स के साथ 2 वाई के साथ, इसी तरह 3 एक्स के साथ और 3 वाई के साथ। तो ए क्रॉस बी हमें जो गिवन होगा 1 एक्स 1 वाई 2 एक्स 2 वाई 3 एक्स 3 वाई। तो ये ए क्रॉस बी। अब इसी तरह हम ये ए ये बी, ए ये भी ए ये भी ए। तो ए में 1 2 3 1 2 3, ए में 1 2 3। अब हम ए क्रॉस ए 1 2 3, 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ, इसी तरह 2 1 के साथ 2 2 के साथ 2 3 के साथ 3 1 के साथ 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। तो ये ए क्रॉस ए क्रॉस ए। इसमें हमें 1 1 1 2
1 3, फिर 2 1, 2 2, 2 3, अब 3 1, 3 2, 3 3। तो ये A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हमारा फर्स्ट आंसर ये वेन डायग्राम, सेकंड आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A and B are two sets having 3 elements in common, A और B में 3 एलिमेंट्स कॉमन है, 3 एलिमेंट्स कॉमन। नंबर ऑफ ए में 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में 4 एलिमेंट है। तो फाइंड एन ए क्रॉस बी। तो हमने इसके लिए नोट बताया था कि यदि एन ए में एम हो, एन बी में एम हो, तो उस कंडीशन में हम इफ एन ए इक्वल एम and NB equal N, तो then NA क्रॉस B इक्वल MN। तो यहाँ पर M हमारा 4 है, 5 है, N हमारा 4 है, तो 5 इंटू 4, तो 20 एलिमेंट्स यानी सबसेट्स हो जाएंगे हमारे। अब इसी तरह A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो इसमें जितने एलिमेंट कॉमन होते हैं, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, उसका स्क्वायर कर देते हैं। यदि हमारे से A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A है, तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, अब इसमें दोनों में 3 एलिमेंट कॉमन है, तो 3 इसमें, तो 3 का स्क्वायर यानी आंसर 9। तो जब भी बेटा A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर करके आंसर गिवन कर लेंगे। अब हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन को समझने से पहले इस एग्जांपल पर ध्यान देते हैं। हमें 1 2 3 सेट ए में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट बी में 4 5 दिए हुए हैं। 1 का रिलेशन 5 से है और 3 का रिलेशन 4 से है। जो फर्स्ट सेट होता है ये डोमेन कहलाते हैं, और जो ये एरो के निशान जिस पे जाते हैं डोमेन से, वो हमारे रेंज कहलाते हैं, और सेट बी हमारा कोडोमेन कहलाता है। अब इसका यदि मुझको रेंज गिवन करना है, अब थोड़ा ध्यान दो बेटा डेफिनेशन पे। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। यदि फर्स्ट एलिमेंट के जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो हमारे डोमेन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोमेन 1 2 3, 1 2 3। अब इसी तरह जो सेट बी का एलिमेंट होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन आर इज कॉल्ड द रेंज। तो फॉर एग्जाम्पल हम तीनों में यही सेट करते हैं। रेंज आर इक्वल 5 4, 1 5 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, तो इसकी रेंज 5 4 है। अब जो सेट बी होता है, सेट बी, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। वो क्या होते हैं? कोडोमेन होते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर, सेट ए का एलिमेंट हमारा जो भी होता है फर्स्ट सेट का,
उसके जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं जो 1 से 5 पे जा रहा है, यानी रिलेशन बन रहा है 3 4 पे जा रहा है, तो 5 4 हमारे इसकी रेंज होगी। सपोज करो यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 6 होता और 6 किसी पे भी नहीं जा रहा है, 6 से कोई एरो का निशान इस पे नहीं जा रहा है, यानी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो उस समय हमारा जो कोडोमेन है यहाँ पे 6 और आ जाएगा, लेकिन रेंज हमारी यही रहेगी 5 4 और डोमेन हमारा 1 2 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट के जो एलिमेंट काउंटिंग हो रहे हैं वो हमारे डोमेन होंगे। सेकंड में अब मैंने 6 अलग से ऐड किया तो ये हमारे रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि इस पर कोई भी रिलेशन हमारा 1 2 3 का बन नहीं रहा है, तो इसलिए हमारी रेंज इसकी 5 4 होगी। तो बेटा इस डेफिनेशन को ढंग से समझो, इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं हमें, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डोमेन एंड रेंज पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इक्वल 1 3 5 7 एंड बी इक्वल 2 4 6 8 be two sets and let R be the relation from A to B। जो रिलेशन है वो A to B है और रिलेशन हमें दिया हुआ है x y belonging R implies that x minus y greater 0, यानी x में से y जब डिफरेंस करते हैं तो ग्रेटर 0, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें x माइनस वाई ग्रेटर 0 पे फोकस करना होगा। तो रिलेशन, तो देन r इक्वल, अब हम r क्या रखें इसमें, x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखें जो ग्रेटर 0। यदि मैं 1 लेता हूं तो इसमें से कोई भी y का एलिमेंट माइनस करता हूं तो निगेटिव आता है, इसलिए 1 हमारा रिलेशन। अब हम यदि 3 लेते हैं तो 3 माइनस 2 ग्रेटर 0, तो पहला रिलेशन हमारा 3 2। अब यदि मैं 5 लेता हूं तो 5 माइनस 2 ग्रेटर 0, 5 माइनस 4 ग्रेटर 0, तो हमारे अब 5 2 5 4 दो रिलेशन ये 5 के साथ बनते हैं। अब 7 माइनस 2 ग्रेटर 0, 7 माइनस 4 ग्रेटर 0, 7 माइनस 6 ग्रेटर 0, 8 लेता हूं तो लेस देन 0, यानी 7 2 7 4 और 7 6, तो ये रिलेशन बनते हैं 1 2 3 4 5 6 रिलेशन, यानी 6 सबसेट्स है रिलेशन में। तो अब हमारा जो डोमेन होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, यानी 3 5 5 7 3 5 7, तो 3 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, बस 3 5 5 रिपीट हो रहा था 1 टाइम्स, फिर 7 1 टाइम्स, तो ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज हमारी जो रिलेशन का सेकंड एलिमेंट होता है 2 4 और 6, तो ये हमारे रिलेशन हुए, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज रिलेशन में से। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट ए गिवन है 1 3 5 7 and set B given है 2 4 6 8 10 and relation given है 1 8 3 6 5 2 1 4। हमें यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, तो जब रिलेशन डायरेक्ट गिवन है तो हमें डोमेन एंड रेंज गिवन करना है। तो जब डोमेन और रेंज गिवन करना है तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है, रिलेशन का
फर्स्ट एलिमेंट इट इज कॉल्ड डोमेन। तो हमारा जो डोमेन गिवन हुआ यहां पर रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं हम 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। अब जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है, रेंज यानी 8, 6, 2, 4 ये हमारा इस क्वेश्चन का रेंज है। और फर्स्ट एलिमेंट वाला हमारा 1, 3, 5, 1 रिपीट हो रहा है तो इसलिए मैंने 1 टाइम्स लिखा। तो डोमेन हमारा 1, 3, 5, रेंज हमारा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए मैंने सभी 1 टाइम्स लिख दिया, वो हमारा रेंज हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इफ A equal 1, 3, 5, 7 and B equal 2, 4, 6, 8, be the relation from A to B। हमें जो रिलेशन दिया है डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंगिंग R है, यानी ये x है और ये y है, तो x ग्रेटर y होना चाहिए। तो सबसे पहले हम x ग्रेटर y, तो देन रिलेशन, तो रिलेशन बनाते हैं सबसे पहले। इसमें रिलेशन पहले से ही फाइंड था, अब के हमें रिलेशन इस कंडीशन पे बनाने होंगे। यदि मैं x1 लेता हूं तो 1 से मोर देन है, जबकि x ग्रेटर होना चाहिए। 3 के साथ 2, 3 के साथ 2। अब 3 से मोर देन एलिमेंट है 5 लेते हैं, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 4। इसी तरह अब हम यदि 7 लेते हैं तो 7 के साथ 2, 7 के साथ 4 और 7 के साथ 6। अब यदि 7 से मोर देन यानी 8 है तो ये हम ले नहीं सकते क्योंकि x ग्रेटर y होना चाहिए। अब इसमें जो हमें एलिमेंट सेट्स सबसेट्स गिवन हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें जो डोमेन आ रहा है हमारा यानी फर्स्ट एलिमेंट 3, 5, 5, 7, तो ये हमारा डोमेन। और जो रेंज आ रहा है सेकंड एलिमेंट यानी 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 2 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6, तो ये हमारे रेंज आ रहे हैं। तो एक बार डेफिनेशन के अनुसार फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन का डोमेन, सेकंड एलिमेंट रिलेशन का रेंज, तो ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाई। तो हमें रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल एक्स वाई सच दैट y इक्वल एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, वेयर एक्स वाई का जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से है और लेस देन 6 है। तो हमें क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार y इक्वल एक्स प्लस 6 अपॉन वाई और एक्स वाई जो है n से है और इसके अलावा x लेस देन 6। तो हम इन दो कंडीशनों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम इफ x इक्वल 1 तो देन y इक्वल 1 प्लस 6 यानी 7। तो पहला ऑर्डर पेयर 1 और 7। इसी तरह इफ x इक्वल 2 देन y इक्वल 2 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 3 प्लस 2 यानी 5। तो ऑर्डर पेयर हमें जो गिवन हुआ
ऑर्डर पेयर 2 और 5। इसी तरह इफ x इक्वल 3 देन y इक्वल 3 प्लस 6/3, यानी फिर 5 गिवन हुआ। तो थर्ड ऑर्डर पेयर 3 और 5 गिवन हुआ। अब इसी तरह इफ x इक्वल 4 तो देन y इक्वल 4 प्लस 6/4, यानी ये नॉट बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, यानी ये 1.5 आएगा, 5.5 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर को डिनोटेड नहीं करता। इसी तरह x इक्वल 5 देन y इक्वल 5 प्लस 6/5, ये 6/5 भी नॉट बिलोंगिंग n। अब लेस देन 6 रखना है, तो 6 हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिलेशन R हमें गिवन हुआ 1 7 2 5 3 5। तो ये रिलेशन गिवन हुए। तो इस रिलेशन को देखते हुए फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन यानी 1 2 3, ये हमारा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट हमारा डेफिनेशन के अनुसार रेंज 7 5। तो 7 5 हमारा इसका रेंज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन के अकॉर्डिंग। आगे हम जो रेंज और डोमेन फंक्शन के ऊपर भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इक्वल 1 2 3 4 2 2 14। डिफाइंड है रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है a to a, जहां r x y है, 3x माइनस y की कंडीशन इक्वल 0 है। x और y दोनों हमारे a से ही रिलेटेड है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए बेटा फोकस करते हैं पूरा। 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले x हम 1 लेते हैं। अब 3 0 लाने के लिए 3 यानी 0। तो ऑर्डर पेयर हमारा वन और 3। इसी तरह अब हम x की जगह 2 रखते हैं, तो ये 6 बनता है। 6 माइनस 6, तो ऑर्डर पेयर यानी 2 और 6, 2 और 6। इसी तरह अब x यानी 3 रखते हैं, तो ये 9 हुआ। तो 9 माइनस 9, तो ऑर्डर पेयर जो हमारा बनता है 3 और 9। इसी तरह अब x की नेक्स्ट वैल्यू 4 रखने पे ये 12 आता है। 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12, तो हम a में 12 तक आ गए हैं। तो अब हमारा जो ऑर्डर पेयर बनता है 4 और 12। अब हम यदि 5 रखते हैं तो ये 15 बनता है। कितना बनता है? 15। अब y की वैल्यू क्या रखें 1 से 14 तक, तो पॉसिबल नहीं है ये। तो ये हमारी कंडीशन यानी y वाली कंडीशन 5 के लिए एग्जिस्ट नहीं हो रही है, इसलिए 4 ऑर्डर पेयर गिवन हो रहे हैं। तो रिलेशन हमारा जो बन रहा है r इक्वल 1 3 2 6, तीसरा ऑर्डर पेयर 3 9, फोर्थ ऑर्डर पेयर 4 और 12। तो ये हमारे रिलेशन बनते हैं। रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, यानी 1 2 3 4, ये हमारे डोमेन बने। रेंज जो हमारी बनती है वो रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होता है 3 6
9, 12। और कोडोमेन मैंने बेटा बताया था, जो सेकंड सेट होता है उसका एवरी एलिमेंट हमारा कोडोमेन होता है। यहाँ A टू A है, तो हमारा फर्स्ट सेट भी A है और सेकंड सेट भी A है। तो सेकंड सेट के जो एलिमेंट है 1, 2, 3 कहां तक 14 तक, ये हमारा कोडोमेन है। तो बेटा एक बार फिर कोडोमेन, जो सेट B होता है उसका एवरी एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। जो रिलेशन हमारे बनते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन होता है। जो हमारा रिलेशन बनता है यानी सेट A के एलिमेंट से रखने पर जो रिलेशन हमें दिए हुए होते हैं, उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा रेंज होता है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। बार बार प्रैक्टिस करिए बेटा। पढ़ना एक सबसे बड़ा जीवन का दुख है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो अपने को किताब के पास रखते हैं, रिश्तेदारियों से दूर रहते हैं, दोस्तों से दूर रहते हैं, इसलिए पढ़ना एक बहुत बड़ा दुख बनता है। लेकिन जो पढ़ाई के समय दुख झेल लेता है, जो पढ़ाई के समय दुख सहन करता है, वो बहुत उन्नति करता है, बहुत तरक्की करता है, और वो अपने हर टारगेट को कंप्लीट करता है। वो जो मन में ठान लेता है, जुनून कर लेता है, तो वो पढ़ते हुए हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब अपना जुनून, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे से सुखी इंसान कोई नहीं होता। इसीलिए बेटा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।